लगता है कि सिर्फ मस्जिदें ही सरकारी अवैध रूप से बनी हुई है या मंदिर कहीं अवैध रूप? अपना बाप की बपौती समझने का जो प्रयास किया जा रहा है। सभी के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री। का सम्मान करूंगा, लेकिन उनको हम अपने सर पे पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे हम 27 में आज भी उत्तर प्रदेश की जेहन में वह उनकी गुंडागर्दी, उनके पिताजी के सरकार के द्वारा विकास के कार्य हो रहे हैं। कोई भी योजना उठा के देख लीजिए। जैसे अभी स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, खोजना पड़ता था कि सड़क है या गड्ढा, बिजली आज 24 घंटे। वाराणसी में मंगलवार की देर रात प्रशासन के द्वारा 200 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का ऐसा कहना है कि ये जो मस्जिद बनी हुई थी ये रेलवे की ज़मीन में बनी हुई थी, ये सरकारी ज़मीन में बनी हुई थी। इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वाराणसी दाल मंडी के पार्षद माननीय इंद्रेश जी हमारे साथ उपस्थित हैं। साथ में हम वाराणसी के विकास कार्यों पर भी इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस प्रकार से मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है और आपका व्यक्तिगत क्या राय है? देखिए, 200 साल पुरानी मस्जिद जो आप बात कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, वहाँ कोई 200 साल पुराना वो जगह नहीं था कि जहाँ उनकी मस्जिद थी। ये रेलवे की ज़मीन थी। जो हम लोग को जानकारी आई है कि रेलवे की ज़मीन थी, और रेलवे की ज़मीन सार्वजनिक हित के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है। और वहाँ पे जो स्टेशन है, काशी स्टेशन, उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए वहाँ कार्य किया जा रहा है, और जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी सरकारी ज़मीन पर बनेगा वो हटा देना चाहिए। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि प्रशासन अभी तक कहाँ थी, रेलवे के अधिकारी अभी तक कहाँ थे, पहले उनको याद क्यों नहीं आया? चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसा ये भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्रवाई हमेशा होती रहती है। इसमें मुकदमे भी चल रहे थे उस ज़मीन पर, वो मुकदमा वो लोग हार चुके थे। अभी आप देख सकते हैं कि काशी में जिस प्रकार से विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, सड़कों के विकास का कार्य हो रहा है। अभी आपने दालमंडी का नाम लिया, वहाँ भी चौड़ीकरण हो रहा है। आज से तो हो नहीं रहा है, ये तो लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है। पांडेपुर का चौड़ीकरण हुआ, वो भी काफ़ी दिन से हो रहा था। आशापुर का हुआ, वो भी पहले से हो रहा है। लोहता में चौड़ीकरण हुआ, वो भी पहले से हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये चुनाव को देखते हुए नहीं हो रहा है, लोगों के हित के लिए सड़क पे आवागमन सुचारू रूप से चले, पब्लिक को आने जाने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आदरणीय योगी जी की जो अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। आपको ऐसा क्या लगता है कि सिर्फ मस्जिदें ही सरकारी अवैध रूप से बनी हुई है या मंदिर कहीं अवैध रूप से नहीं बना हुआ है? पूरी वाराणसी की बात करें, पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, अवैध की बात क्या होती है, जिसे आप देखते हैं ना कि जो गलत तरीके से बनाते हैं, ये मैक्सिमम इस प्रकार की ही चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मंदिर है, अगर आप बात करेंगे मंदिर की, तो मंदिर कहीं वैध रूप से कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। लेकिन अगर सड़क चौड़ीकरण होती है तो मंदिर भी विस्थापित होती है। अभी पांडेपुर का काली का मंदिर जाकर देख के आइए। काली जी का मंदिर बहुत प्राचीन था, सैकड़ों साल पुराना मंदिर था, और पब्लिक के हित में उसको विस्थापित कर दिया गया। और उसके बाद अभी आप जब रामनगर की तरफ जाते हैं, उस तरफ पड़ाव की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी एक बहुत पुराना मंदिर था जहाँ लोग घंटा चढ़ाया करते थे। जो दीनदयाल उपाध्याय नगर जो पहले कभी मुगल सराय हुआ करता था, उसके रास्ते में पड़ता था, उसको भी हटा दिया गया। लेकिन हाँ, मस्जिद की जब बारी आती है तो हो हल्ला शुरू हो जाता है। जैसा कि सरकार पर आरोप भी लगता है कि ये सरकार जो चल रही है योगी जी की, खास तौर पे ये मंदिर मस्जिद की राजनीति ज़्यादा करती है। क्या लगता है कि ये एक वर्ग का लाभ उठाने के लिए मस्जिदों पर कार्रवाई ज़्यादा होती है या विकास कार्य को देखते हुए होगा? जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति गलत करेगा आदरणीय योगी जी की सरकार में, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये कहीं से ऐसा नहीं है कि मंदिर और मस्जिद किया जाता है। ये हमेशा से न्याय करते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जो भी सही होगा बस वही कार्य करते हैं। क्या लगता है उस एक मस्जिद के टूट जाने से उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं कि मस्जिद के टूट जाने से क्षेत्र का विकास हो जाएगा। भाई, स्टेशन, काशी स्टेशन तो वहीं पर है। जब उसका विस्तारीकरण होगा, वही ना होगा कि काशी स्टेशन का विस्तारीकरण ले जाके हम मक्का और मदीना में करेंगे। जहाँ पे है वो जो स्टेशन है, उसका विकास वहीं किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र का जो सांप्रदायिक माहौल है वो कितना बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। आदरणीय योगी जी की सरकार है, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करेगा, योगी जी की पुलिस उसको ठीक करना भी उसको आता है।
योगी जी को विकास और रोजगार के मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर। लेकिन प्रशासन या सरकार के द्वारा देखने को मिलता है कि रोजगार के मुद्दों पर सरकार थोड़ी बैकफुट पर रहती है। जैसे मंदिर मस्जिद का मामला आता है, फ्रंट फुट पर खेलने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी अगर आप लखनऊ से आते हैं, काशी को आए होंगे या फिर कहीं भी आप जाते हैं, तो जिस प्रकार से आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख करके आइए आप, वो क्या है? वो विकास ही तो है। अभी आप बनारस में अगर आप रिंग रोड की बात करेंगे, जो आउटर रिंग रोड शहर के बाहर बना हुआ है, वो भी एक विकास ही तो है। ऐसा कुछ नहीं कि केवल मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। सड़कों का देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, या बड़े बड़े विद्यालय, जैसे आप स्मार्ट स्कूल की बात करते हैं, प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, तो इस पहला प्राइमरी स्कूल स्मार्ट स्कूल जो बनाया गया है हमारे इसी काशी मच्छोदरी में बना हुआ है। विपक्ष आरोप लगाती है कि धार्मिक मुद्दों पर यह सरकार राजनीतिक लाभ लेती है। जैसे अयोध्या की घटना की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, काशी की बात कर लें, तो इस पर भाजपा राजनीतिक लाभ लेने का बार बार प्रयास करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का बनाया गया प्रोपेगेंडा है। कहीं से भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है, और न ही हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। अखिलेश यादव ने साथ में यह भी बयान दिया था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगेगा, योगी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति तेज कर देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी जब चुनाव आता है तो फिर आप देखेंगे कि रोजा इफ्तारी शुरू कर देते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ जी को आपने देखा रोजा इफ्तारी करते हुए? कभी नहीं देखा। जो हिंदू हो के मुस्लिमों की टोपी पहने, नौटंकी करे, वो हिंदू मुसलमान करता है। योगी जी शुरू से, चाहे सत्ता में रहें चाहे न रहें, सीएम थे या नहीं थे, उसके पहले भी गेरुआ वस्त्र पहनते थे, आज भी गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं। अगर एक किसी को हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है तो वो देखता रहे। इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव भी कहेंगे भाई हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, टोपी पहनने से हम मुसलमान तो हो नहीं जाएंगे। लेकिन टोपी पहनने से वो मुसलमान नहीं हो जाएंगे, तो उनको टोपी पहनने की जरूरत क्या है? वो तो हिंदू और मुसलमान सभी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री थे या अभी सिर्फ हिंदुओं के नेता अखिलेश यादव। योगी जी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, तो उनको तो सभी वर्गों को लेकर साथ में चलना चाहिए। तो सभी को वर्ग को साथ लेके जाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हम नौटंकी करेंगे, हमको दिखावा करना है क्या? अगर हम, जैसे मान लीजिए मैं इंद्रेश सिंह, मैं अगर हिंदू या मुस्लिम अगर मेरे साथ आना चाहता है, आए, उसका स्वागत है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो मैं अपना धर्म जो मेरा है, मैं उस धर्म का मैं पालन करूंगा, उनके धर्म का सम्मान करूंगा, लेकिन उनको हम अपने सर पर चढ़ाएंगे नहीं। क्या आपको लगता है कि जो सरकार के द्वारा विकास के कार्य हो रहे हैं वो सभी वर्गों को समान रूप से पहुंच रहे हैं? एकदम पहुंच रहे हैं। आप देखिए उज्ज्वला योजना है, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना आती है, या फिर आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए। जैसे अभी स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, 5 लाख तक का इलाज का व्यवस्था कर दिया गया। हिंदू और मुसलमान को अलग किया गया क्या? आज सड़कें बन रही हैं, चमचमाती हुई सड़कें, जो कभी उत्तर प्रदेश में गड्ढे हुआ करते थे, जहां खोजना पड़ता था कि सड़क है या गड्ढा, या गड्ढे में ही सड़क बना दी गई। आज गड्ढा मुक्त सड़कें आपको मिलेंगी, सर पर दौड़ते तेज विकास दिखाई देगा। ये कि हिंदू मुसलमान देख के किया जा रहा है क्या? उस पर मुसलमान नहीं चलेगा क्या? या जितना भी कार्य हो रहा है, अगर आप बिजली आज 24 घंटे मिल रही है उत्तर प्रदेश को, तो क्या हिंदू को मिल रही है, मुसलमान को नहीं मिल रही है क्या? पहला ऐसे होता था, ईद पे बिजली मिलती थी लेकिन दीपावली पे बिजली नहीं मिलती थी। कानून व्यवस्था पर योगी जी बार बार बयान देते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम माफिया मुक्त बना देंगे, उत्तर प्रदेश को मैं भयमुक्त बना दूंगा। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भयमुक्त बन चुका है या अभी भी माफिया बचे हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी का प्रदेश है। आप इसको भी देखिए कि कितनी बड़ी आबादी यहाँ उत्तर प्रदेश में रहती है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में बनने के पूर्व उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, किसी से छूटा नहीं है। बड़े बड़े माफिया हर जिले में, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था, और आज उसको उत्तर योगी आदित्यनाथ जी ने उन माफियाओं को ख़त्म करने का कार्य किया है। और जिस प्रकार से अतीक मुख्तार का यहाँ डंका बजा करता था, जिस किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी शाम को निकल जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, उनके यहाँ फ़ोन आ जाया करता था फिरौती के लिए। आज आप एक भी घटना बता दीजिए कि किसी को फिरौती के लिए फ़ोन आ रहा हो, किसी का अपहरण हो रहा हो, ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त हो रहा है। आपने अपनी बातों में अतीक और मुख्तार का तो नाम ले लिया, लेकिन राम, श्याम, मोहन, राघव, क्या हिंदू वर्ग से कोई गुंडा नहीं है,
क्या आपको लगता है क्रिमिनल हिंदू वर्ग से नहीं आते हैं, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है? एक ही वर्गों पर कार्रवाई ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग पे, विकास दुबे की भी तो कार्रवाई हुई, आपको देखा ही आपने, मुन्ना बजरंगी का आपने देखा, वो तो जेल में ही उनके साथ ऐसी घटना घट गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, जो अपराधी होगा उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी। अभी आपने गाजीपुर में देखा है, अभी 1-2 दिन पहले ही की भी घटना है, 1 लाख के इनामी की एनकाउंटर में मौत हो गई है। जो गलत करेगा उसको अपना कानून अपना कार्य करेगा, उसको उसी के हिसाब से निपटेगा। क्या लगता है कि जो मस्जिद को नेस्तनाबूद किया गया है, हटाया गया है, जमींदोज किया गया है, उसको हटाने से उस क्षेत्र का यातायात व्यवस्था कितना बेहतर हो जाएगा आने वाले समय में? देखिए, ये कोई यातायात के लिए नहीं है, वहाँ एक काशी स्टेशन है जिसका कि विकास किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, और जो अवैध है उसको हटना ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे हम 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में भाजपा को कितना चुनौती दे पाएंगे? ये अखिलेश जी का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह साबित होगा। अखिलेश यादव कहीं से भी लड़ाई में नहीं है और दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। क्यों नहीं है? आज उत्तर प्रदेश उनके राज की गुंडागर्दी को भूला नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश की जेहन में वह उनकी गुंडागर्दी, उनके पिताजी के द्वारा उनकी सरकार थी, जब उनके पिताजी की सरकार थी या उनकी सरकार थी, जो गुंडई चरम पर थी, जो हत्याएं हुआ करती थी, वो सब आज लोगों को याद है। अगर फिर एक बार वो आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश जो आज उत्तम प्रदेश बन रहा है, फिर एक बार वह गड्ढे में चला जाएगा और लोगों को फिर से एक बार घर से बाहर निकलने में डर लगेगा। क्या लग रहा है कि अब हत्याएं समाप्त हो चुकी हैं? गाजियाबादी कोड़ा घटना के देख लिए, सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई, तो हत्याएं तो आज भी हो रही हैं, हत्याएं पहले भी होती थी। देखिए, सूर्या की जो घटना है वो हत्या नहीं है, वो कुछ विकृत मानसिकता के मुसलमानों के द्वारा इस देश को आज भी अपना बाप की बपौती समझने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो आज भी इस देश को गुलाम समझते हैं और वो अपने को शासक समझते हैं, अपने को इस्लाम परस्त समझते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनको बार बार उनको ये समझना चाहिए कि यह देश शरिया से नहीं चलेगा, यह देश भारत के कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। दावा तो वो भी करते हैं कि देश की आज़ादी में उनका भी खून बहा है, उनका भी उतना ही हक है इस देश पर जितना हिंदुओं का है, तो क्यों उनको क्या दिक्कत है इस देश में रहने के लिए? उनको क्यों नहीं ढंग से रहने दिया जाएगा? मुसलमानों हिंदुओं ने मांगा था क्या कि हमको अलग हिंदुस्तान चाहिए? अगर उनका आज़ादी में हक था तो पाकिस्तान मांगा किसने? जिन्ना कौन था? कौन था जिन्ना जिसने इस देश को टुकड़े कर दिए धर्म के नाम पे? कभी हिंदुओं ने मांगा था तो हमको एक भी उदाहरण बता के दे दीजिए कि हिंदुस्तान के हिंदुओं ने अलग देश मांगा था। अगर इन्होंने अपना अलग देश मांगा था, ये अपने अलग मुल्क में चले जाना चाहिए था इनको। अगर वो हमारे देश में हैं तो हमारे देश के कानून के हिसाब से इनको अब रहना पड़ेगा और भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है भाजपा फिर से एक बार सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? 100% आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सरकार बनाएगी और पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। वाराणसी की हम बात करें तो वाराणसी में आने वाले समय में कौन सी परियोजनाएं दिख रही हैं जो लग रहा है वाराणसी को और बेहतर बना देगी सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है? देखिए, अभी तो सबसे पहले जो हमारा रोपवे का प्रोजेक्ट चल रहा था वो लगभग अब फाइनल स्टेज में है, और अभी क्रिकेट स्टेडियम की जो बात कर रहे हैं, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम भी अब अंतिम दौर में चल रहा है, वो भी लगभग बन करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार होने वाला है। और रामनगर से उस पार से जो पड़ाव का एरिया है जो जोड़ता है अपना गंगा पुल, जो शास्त्री पुल कहते हैं, उसके पैरेलल भी एक पुल बनाने की तैयारी चल रही है, ये भी हो रहा है। और बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की भी तैयारी चल रही है। अब बड़े बड़े कई इंडस्ट्री लोग आकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के इस बनारस में आसपास ज़मीनों को ले रहे हैं, जहां लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलने की संभावना है। योगी जी का कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ था। योगी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल में योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा आपके वाराणसी में जो मुख्य बदलाव देखने को मिल रहा है, उसको आप संक्षेप में बताना चाहें तो क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, काशी एक आध्यात्मिक शहर है, सांस्कृतिक नगरी है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कभी काशी में जो भीड़ भाड़ हुआ करता था, देखिए आते तो हमेशा पहले भी यहाँ थे, काफ़ी दर्शनार्थी आते थे, फिर
दुनिया से घूमने भी लोग आते थे, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद जो भयमुक्त वातावरण बना और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से काशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 2014 सांसद बने और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना, उसके बाद से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ भीड़ आई है। और वो भीड़ आ रही है तो उसमें हो क्या रहा है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ गेस्ट हाउस, बहुत बड़ी मात्रा में गेस्ट हाउस बन रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग माला फूल बेचने वाले दुकानदार, नाश्ते की दुकान चलाने वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेल, सबका विकास हो रहा है। और इसका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बना है। पहले यहाँ गलियों को आप देखे होंगे, पहले यहाँ की सड़कों को आप देखे होंगे, जर्जर सड़कें हुआ करती थी, गड्ढे हुआ करते थे। आज चिकनी चपट गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ रही हैं। गलियों में जाके देखिए, सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं और कई प्रकार से गलियों को सजाने का कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया गया। आदरणीय योगी जी, मोदी जी के आने के बाद से ये आपका रोपवे का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है, अमूल का प्लांट आकर के यहाँ चालू हो गया और ऐसे न जाने कितने ही। अभी आप देखिए, हल्दिया से लेकर के गंगा जो चल रहा था, आपका ट्रांसपोर्ट की जो बात करते हैं, नदी के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वो भी हमारे काशी को मिल चुका है, शुरू हो चुका है। बहुत कार्य यहाँ काशी में हो रहा है और सबसे बड़ी बात, 24 घंटा बिजली मिल रही है। क्या लग रहा है, राम मंदिर से अब मामला आगे बढ़ चुका है, भाजपा को मथुरा की तरफ भी जाना चाहिए? देखिए, भाजपा को कोई ऐसे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्ट में मैटर है और कोर्ट के ही आदेश पर राम मंदिर भी बना है। और कोर्ट जो है, आपके मथुरा हो या काशी, दोनों का मार्ग कोर्ट से ही निकल के आएगा। आपने कोर्ट की बात की, फिर भाजपा क्यों लाभ लेती है कि राम मंदिर हमने बनवाया? भाजपा ने नहीं कहा कि राम मंदिर हमने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी शहादत दी थी राम मंदिर के लिए। राम मंदिर जो कार सेवा हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शहीद हुए थे, जो कार सेवक थे। और बहुत बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, उनको भी ऊपर मुकदमा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सीटों में क्या लग रहा है, भाजपा कितनी सीटें ला पाएंगी आपके हिसाब से? हमको लगता है कि 350 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। दावा तो पिछली बार भी था लोकसभा चुनाव में, लेकिन जनता की उम्मीदों ने पानी फेर दिया। दावा तो अखिलेश यादव का भी था कि सरकार बनाएंगे, बना लिया क्या? इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 2027 में चुनाव जीत के सरकार बनाने जा रही है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी।